Hey everyone, so last time the question asked was why does light change its path while traveling from one medium to another, or you can just say shifting of path in refraction. This could be explained by both classical physics and quantum physics. In this part one, I would be mainly covering the parts which classical physics covers. The quantum physics part would be provided soon. According to classical physics, reason was it has dual nature of light. तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर से नहीं बल्कि वेव नेचर ऑफ लाइट से आंसर मिलता है हमें। इसमें आपको हो सकता है शुरू में कुछ समझ में ना आए, बट आई कैन कंफर्म दैट लास्ट तक आते आते कुछ समझ में आने लगेगा आपको। सो वेट फॉर द एंड। सो हियर द सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ होता है। तो लाइट के केस में उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है अगर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करता है जहां से वो इंसिडेंट या इमर्ज हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ाने से लैम्डा भी बढ़ेगा और वेलोसिटी घटाने से लैम्डा भी घटेगा। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ एयर में, जो कि एक रेयर मीडियम है, उसमें वेवलेंथ इसका ज्यादा है, जबकि ग्लास जो कि एक डेंसर मीडियम है उसका वेवलेंथ कम है। तो इससे हमें आंसर कहाँ मिलता है कि ये बेंड क्यों हुआ। इसके लिए आप लोग को एक सिंपल सा वे में हम समझाते हैं। वैसे पार्डन माय ड्राइंग, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। अज्यूम इट एज अ कार। तो कार के चारों व्हील्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, इस साइड वाले को लेफ्ट और इस साइड वाले को हम राइट माने हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि हम कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट मान रहे हैं। ओके, सो अज्यूम ए कार इज मूविंग फ्रॉम रोड टू मड। तो कीचड़ वाले रास्ते में ऑब्वियस सी बात है कि रोड से स्लोअर स्पीड होगा कार का। तो जैसे ही वो मान लीजिए एक एंगल पे वो ट्रैवल कर रहा है रोड पे और मड के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वो, तो जो लेफ्ट वाला व्हील है वो पहले मड के कांटेक्ट में आएगा और जो राइट वाला व्हील है वो मड के कांटेक्ट में बाद में आएगा। इसी वजह से जो लेफ्ट वाला व्हील है वो पहले स्लो होगा और राइट वाला व्हील जो है वो बाद में स्लो होगा। यानी कि जिस समय वो स्लो हुआ उस समय वो फास्ट था। तो इसी कारण से इस स्लो और फास्ट का इम्बैलेंस की वजह से चेंज ऑफ ट्रैक आता है, एक रोटेशन का मूवमेंट आता है और ये लेफ्ट वाले व्हील के अबाउट रोटेट कर जाता है। वहीं मड से रोड पे वापस जाते समय आफ्टर केस क्या होता है कि जब लेफ्ट वाला व्हील रहता है वो पहले मड के कांटेक्ट से बाहर आता है और राइट वाला व्हील जो है वो अभी भी मड के कांटेक्ट में है, और मड के कांटेक्ट में होने की वजह से वो अभी भी स्लो है। लेकिन जबकि लेफ्ट वाला व्हील पहले मड के कांटेक्ट से बाहर आ चुका है तो वो अभी फास्ट है। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में जो इम्बैलेंस ऑफ फास्ट एंड स्लो हुआ है, उसी कारण से राइट वाले व्हील के अबाउट जो पूरा सिस्टम है वो रोटेट कर जाएगा। तो कार की मेथड से आप लोग यहाँ पे टॉप व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट वाला व्हील और यहाँ राइट वाला व्हील है। ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा उतना। कार की मदद से आप लोग लाइट का रिफ्रैक्शन भी देख सकते हैं। और हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इसी कॉन्सेप्ट की मदद से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर का भी फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, जो कि स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ लाइट के केस में क्या हुआ, जिस तरह से कार का लेफ्ट व्हील पहले मड के कांटेक्ट में आने की वजह से रोटेट कर जा रहा था, उसी तरह वेव का जो ये वाला पार्ट है वो ग्लास के कांटेक्ट में पहले आ जा रहा है और वो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो ग्लास के कांटेक्ट में बाद में आ रहा है। इसी वजह से एक चेंज ऑफ ट्रैक आ रहा है और इसी इम्बैलेंस के वजह से लाइट का पाथ शिफ्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बस ऑपोजिट वे में। So this was the explanation from classical physics. The quantum physics explanation is little more confusing and interesting also, but that would be provided in part 2. This is the part 1. Hope you see in the next question. Till then, take care. Bye.